अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हस्ब साबिक हम आपके व्हाट्सएप और ईमेल्स के सवालात शामिल करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि उन सवालात को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए कि जो अवामी हों और जो ज़्यादातर लोगों ने किए हों। आइए अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और काफ़ी तादाद में लोगों ने किया है ये कि दुआओं की कबूलियत का कोई ख़ास तरीका बताइए। देखें, बात ये है कि वो आपकी बात क्यों सुने। सही ना? कुरान पाक में वो कह रहा है अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है। किस चीज़ से? उन तमाम तारीफ़ों और तौसीफ़ों से जो तुम उसकी बयान करते हो। यानी तकरीबन 7 अरब की आबादी है दुनिया की। अगर ये 7 अरब ज़बानें एक साथ रब्बे कायनात की तारीफ़ और तौसीफ़ और तस्बीह और सना करें तो भी उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उससे भी पाक है। और अगर ये सारे के सारे कोई हम्दो सना ना करें, कोई नमाज ना पढ़े और कोई तस्बीह ना करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो तुम्हारी बात क्यों सुने, तुम्हारी दुआओं को कबूल क्यों करे? तुमने ऐसा क्या किया? बुजुर्गों ने जो फरमाया कि तुम उसकी खल्क की खिदमत करो और उसी की मोहब्बत में करो कि ऐ अल्लाह ये तेरी खल्क है, तूने इसे बनाया और तूने कुरान पाक में इसके लिए 4 कसमें खाई। हालांकि उसको कसमें खाने की ज़रूरत नहीं थी। पहली लाइन ही उसने क्या कही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि जो कुछ इस किताब में वो तमाम हक सच है। फिर उसने कसमें क्यों खाई? इसलिए कि इंसान की अहमियत बता सके कि अल्लाह तूने अशरफुल मखलूक़ात बनाई, सही, जिसके लिए तूने 4 कसमें खाई। ये तेरी खल्क है और मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ तेरे लिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये दुआओं की कबूलियत के लिए कि आपकी दुआ जल्दी इंशाअल्लाह कबूलियत के दर्जात तक कैसे पहुँचेगी, उसके लिए रास्ते बताए जा रहे हैं। दूसरी बात कि इस ज़बान से सिर्फ सच गोई हो, किसी की ग़ीबत, झूठ और हराम लुक़मा आपने इससे नहीं खाना। ये भी बात है कि अगर आप हराम निवाला खाते हैं तो 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। ऐसे ही बात है ना? तो इसी तरीके से आपने सच गोई और हराम निवाला नहीं खाना है और कोशिश करनी है कि अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। तो उससे होगा ये कि आपके दर्जे बुलंद होंगे, और जब दर्जे बुलंद होंगे तो लाजमी सी बात है कि अल्लाह पाक ने मदारिज रखे ना, जन्नत के भी दर्जे, कि हर किस्म का जन्नती होगा, हर दर्जे का। अब जिसका जितना तकवा बुलंद होगा, तो आपका तकवा जितना बुलंद होगा, रब्बे कायनात के हुजूर इंशाअल्लाह आपकी दुआएं उतनी ज़्यादा जल्दी कबूल होंगी, मकबूल होंगी। बल्कि न सिर्फ आपकी, अगर आप किसी के लिए सिफारिश करेंगे, दुआ करेंगे तो वो भी कबूल होगी। और नमाज की पाबंदी तो खैर सबसे ज़रूरी है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ तो तुम्हारा कर्ज़ है, उसको तो तुमने अदा करना ही करना है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। मियाँ साहब, बच्चा 9 साल का है, अक्सर सोते सोते डर कर उठ जाता है। देखें, नज़र बद का मामला होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, बच्चा चौंकता है सोते में ख़ास तौर पर। अच्छा, बच्चा क्या, बड़ा भी अगर नज़र बद हो ना तो उसके साथ भी यही होता है, वो चौंकता है, एकदम खौफज़दा हो जाता है और बात करते करते एकदम उसके हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। मेरे बड़े लोग भी आते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनके साथ भी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, नज़र छोटी बड़ी सब उम्रों में लग सकती है। उसका सीधा सा एक ही हल है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 9 दफ़ा पढ़नी है आपने, उसके बाद दम करना है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं और वो नज़र लगाते हैं, ये होता है। तो आपने 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन उस बच्चे पे दम करना है, या जो भी शख्स है बड़ा हो उस पर आप दम करें। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर आपने 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन दम करा और फिर भी तबीयत उसकी बदस्तूर वैसी ही है, तो 3 दिन तक आप दम करने के बाद जब देखें ना कभी तबीयत वैसी है, तो फिर आप सफ़ेद कपड़ा ले लें या अंडा ले लें, आप उस पर दम करें। और दम क्या करना है वो सुन लीजिए।
بندے کے اوپر تو وہی دم کرنا ہے جو مریض ہے، سورہ قلم کی آخری آیت. انڈے اور کپڑے کے اوپر آپ نے 41 بار سورہ ناس پڑھنی ہے، اور کپڑے کے اوپر دم کرنا ہے. کپڑا پورے منہ سے سینے سے مست کر کے جلا دینا ہے. اگر انڈا ہو تو انڈے کے اوپر سورہ ناس 41 مرتبہ دم کر کے اس کے اوپر سے 7 بار اتار کے دیوار پہ پھوڑ دینا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی جلدی فاقہ ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور سوال. حکیم صاحب بہت زیادہ انگزائٹی رہتی ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ڈر خوف اور دھڑکا سا لگا رہتا ہے. دل کی دھڑکن اگر کہیں پٹاخہ بھی پھٹے تو ایک دم تیز ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیے، کیفیات یہ جو خوف کی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے عمر بھی اپنی 39 ایئرس لکھی ہے، کوئی بچے تو ہے نہیں، آپ آلموسٹ آدھی زندگی آپ نے گزار دی ہے اور کافی چیزیں آپ نے دیکھ بھی لی ہیں. ہمیں انجانا خوف صرف ایک صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہوں، اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے کسی شخص کا ناحق حق مارا ہے تو اس کی ادائیگی کر دیں. اگر کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے آپ معذرت کریں. اپنا محاسبہ کیجئے اور سوچئے کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور یہ اللہ پاک کا آپ پر انعام ہے کہ اس نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ یہاں کا قرضہ یہیں ادا کر کے چلے جائیں، کیونکہ وہاں کرنسی نہیں ہے. اور اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ آپ کو معاف نہ کرے جس کا آپ نے حق دبایا ہے یا حق تلفی کی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ 99 بار استغفار پڑھیں ہر نماز کے بعد. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے اور پھر 99 بار استغفار پڑھیں، اور 99 باری یا قویو پڑھ کے قلب پہ ہاتھ رکھ کے اور پھر دم کر لیں اپنے قلب کے اوپر. 9 دن کریں، پھر مجھے کیفیات سے آگاہ کیجیے گا. ایک اور سوال ہے. حکیم صاحب، میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور نماز بھی میں بیٹھ کر کے پڑھتا ہوں، گھٹنے موڑنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. میری عمر 54 سال ہے. یہ اس عمر میں ہو جاتا ہے نارملی. آج کل 40 45 50 میں یہ معاملات چل رہے ہیں اور بہت زیادہ چل رہے ہیں. خواتین میں زیادہ ہیں، مردوں میں کم ہیں. ہالون لے لیں، اس کا باریک سا پھوف بنا لیں. 1 چائے کا چمچہ 1 کپ کھولتے ہوئے دودھ میں ڈال دیں. اگر شوگر ہے تو چینی نہ ڈالیے گا، شوگر نہیں ہے تو تھوڑا سا گڑ ملا لیں اس میں. صبح نہار منہ یہ پیجیے. ناشتہ 15 منٹ بعد کیجیے گا. 15 دن کیجیے، پھر بتائیے کیفیات سے. اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر اور ای میل آئی ڈی کے اوپر اپنا مسئلہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. وائس بھیجیں تو کوشش کریں 30-35 سیکنڈ کے اندر کور کر لیں. نام اور والدہ کا نام لازمی مینشن کریں، اور ای میل بھی مختصر کیا کریں. اتنی بڑی بڑی ای میلس آپ لوگ بھیج دیتے ہیں، کون پڑھے گا اس کو؟ بتائیں. دوسرے لوگوں کا وقت پھر ضائع ہوتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.